हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साहू, आप सभी का मुकेश सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे फ्रेंड्स, मैंने पिछली कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, बहुत अच्छा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था। आप लोग यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर प्लीज़ देख लीजिए। हमने स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेकुड दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन कहानियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। इसके बाद आज का जो टॉपिक है आप लोग जान ही गए होंगे। हमारा ये टॉपिक क्या है? धात और आधात पहचानने की गजब की ट्रिक। वाह भाई वाह, अच्छा नाम दिया गया है, गजब का ट्रिक। गजब का ट्रिक मतलब समझते हैं कि जो लाखों में एक हो, जो लाखों में एक हो, ऐसे ट्रिक को ही क्या कहते हैं? गजब का ट्रिक। तो हम आज जानेंगे धात और आधात। बहुत दिक्कत होती है धात और आधात पहचानने में, बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिसमें चमकीले पद जो चमकते हैं उसे धात कहते हैं, जिसमें धनान प्रवृत्ति बनाने पाया जाता है संभावना उसे धात कहते हैं, जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। बहुत रटना पड़ता है, लेकिन आज के बाद यह सब झंझट खत्म, यह सब झंझट ही खत्म। जान लीजिए, बिना पेन और कॉपी लिए आप सिर्फ 1 सेकंड में बता देंगे कि हाँ ये धातु है कि यह अधातु है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तुम्हें श्री रामचंद्र की सौगंध है अगर ऐसा नहीं किए तो। प्लीज़ प्यारे बच्चों देखिए, आज हम यहाँ पे इस तरफ मैंने मेटल लिया हूँ, इस तरफ क्या लिया हूँ? मेटल है। कैसे जानेंगे सर ये मेटल है? मेटल मतलब धात, क्या है? मेटल। और इस तरफ मैंने लिया हूँ अधात, नॉन मेटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। कैसे जानेंगे? सिर्फ आप 2 ट्रिक। नोट नंबर एक क्या कहता है? जब किसी तत्व के अंत में कोई भी तत्व हो, दुनिया देश की, भारत से लेकर विदेश तक के किसी भी तत्व के अंत में यदि यम आ जाए, कोई भी तत्व हो उसके नाम के अंत में, तत्व के नाम के अंत तत्व के नाम के अंत में यदि यम आ जाए, क्या आ जाए? यम। फिर से सुनिए, किसी भी तत्व के नाम के अंत में यदि यम आ जाए, क्या आ जाए? यम आ जाए। और यम आ जाए और इसी को इंग्लिश में अगर यूएम आ जाए, क्या आ जाए? यूएम। फिर से सुनिए, कोई भी तत्व हो 118 तत्व में से किसी भी तत्व के नाम में यदि यम आता है, यदि यम आ जाए, कहाँ आए? प्रारंभ में कि लास्ट में? अंत में यम आ जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? मेटल। फिर से सुनिए, किसी भी तत्व के नाम के अंत में यदि यम आ जाए या तो यूएम आ जाए, किसी भी तत्व के नाम के अंत में यम या यूएम आए तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? धात कहेंगे। क्या कहेंगे? धात। जैसे देखिए लिथियम के लास्ट के अंत में क्या आया है? लास्ट में क्या आया है नाम के अंत में? यम। देख लीजिए, यम आया है। और देखिए लिथियम, बेरिलियम, लास्ट में क्या आया है? यम ही आया है ना। सोडियम क्या है? यम। मैग्नीशियम यम, एल्युमिनियम यम, पोटेशियम यम, कैल्शियम यम, स्कैंडियम यम। हम बोल दिए ना, किसी भी तत्व के 118 एलिमेंट्स में से जिस तत्व के नाम में यम आया है तो जान लीजिए वह मेटल है 99.99%। यह सत्य है, ये जान लीजिए। जो 1% छूटता है वो अपवाद होता है, अपवाद के फेर में नहीं पड़ेंगे। चूंकि 99 हमारा सही हो रहा है, 1-2% गलत हो रहा है या उस पर लागू नहीं हो रहा है तो उसके फेर में हम 99 नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जैसे आयरन, टिन, गोल्ड, जिंक, ये सब धातु है लेकिन इसके नाम के अंत में यम नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसे धातु हैं जो नाम के अंत में यम नहीं आता, उसे हम अपवाद मान लेते हैं। अपवाद 2-4 हैं, उसे छोड़कर हम 90% वाले पर ही गहरा फोकस करेंगे। तो देखिए, किसी भी तत्व के नाम के अंत में यदि यम आता है, यम 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 यम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, रेडियम, यूरेनियम, बेरियम, लिथियम, ठीक है ना। आपका हफनियम, टंटालम, टंगस्टन धातु है, बोला किसी में, यह सब में नहीं लागू होगा, लेकिन
99.99% जान लीजिए यह सत्य है कि यम आएगा। जैसे बहुत से तत्वों ने बोल दिया, जैसे आयरन देखें इसमें नहीं आता यम, जैसे कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ऐसे 2-4 हैं। तो 2-4 के फिर में नहीं पड़ेंगे। जिस वाक्य के अंत में यदि यम आ जाए तो जान लेना वह क्या है, मेटल है। जान लेना वह क्या है, मेटल। देख लीजिए यम यम यम, इतना समझ में आ गया। किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी तत्व के नाम के अंत में, किसी भी तत्व के नाम के अंत में यम आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटल। अब आते हैं, मेटल बोले धातु, क्या है, धातु। आपका क्या है, धातु। अब आते हैं अधातु की ओर। अधातु में नोट क्या होता है, अधातु नोट में जानिए, अधातु के अंत में, तत्व के नाम के अंत में, या तत्व के नाम के अंत में लिख लीजिए, तत्व के नाम, तत्व के नाम के अंत में अक्सर न आ जाए, र आ जाए, ल भी आ जाता है, तो ये जानते रहिए यम को छोड़कर। फिर से सुनिए, नोट नंबर 2 में लिख सकते हैं, यम को छोड़कर, यम या यम, यूएम या यम को छोड़कर, छोड़कर अन्य कोई आ जाए, जैसे न, र, देख रहे हैं, स, क्या, स, ये सब अगर नाम के अंत में आता है तो जान लीजिए वह क्या है, अधातु है। फिर से सुनिए, जिस तत्व के नाम के अंत में यम न हो, जिस तत्व के नाम के अंत में यम न हो और उसी को हम क्या कहेंगे, अधातु। और जिस तत्व के नाम के अंत में यम हो उसे क्या कहेंगे, धातु। जैसे देखिए हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है, बोरान। क्या यम आ रहा है, क्या यम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, अधातु। सबका सब क्या है, अधातु। जैसे देखिए बोरान, कार्बन, न होता, यम तो है नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न आ रहा है, नियान, सिलिकॉन, फास्फोरस। देखिए जिस वाक्य के अंत में न, र, स और 1-2 ऐसे वर्ड हो सकते हैं, जैसे आर्गन, न, क भी आ सकता है, आर्सेनिक, सल्फर, अक्सर नहीं आएगा। अक्सर अधातु में जानते रहिए जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के तत्व के नाम के अंत में या तत्व के नाम के अंत में यदि न आता है, स आता है, र आता है, तो प्रायः वह क्या होता है, अधातु होता है। तो वह प्रायः क्या होता है, अधातु होता है। समझ लीजिए फिर से, क्या अधातु और धातु में, अधातु क्या होगा, अधातु, अधातु में न, र, स। देखिए हाइड्रोजन, बोरान, न आया, ये सब के सब क्या है, अधातु है। सब के सब क्या है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, कार्बन, ये सब के सब क्या है, अधातु है। जान लीजिए जिस तत्व के नाम के अंत में यम नहीं है, देखिए इसमें यम नहीं है, इसमें यम नहीं है, इसमें यम नहीं है, इसमें यम नहीं है, ये सब के सब क्या है, अधातु है। और जिस तत्व के नाम के अंत में यम आ जाए वो क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कुछ अपवाद आ जाता है, अपवाद। जैसे अपवाद में हीलियम, हीलियम, हीलियम के नाम के अंत में क्या आ रहा है, यम, लेकिन इसे क्या होना चाहिए, धातु। क्या होना चाहिए, धातु। लेकिन यह अपवाद के कारण क्या है, अधातु। आप लोग जानते रहिए क्या है, अधातु। हीलियम के नाम के अंत में यम आ रहा है, लेकिन यह क्या है, हम धातु होना चाहिए, लेकिन यह अधातु है। क्यों, क्योंकि यह आपके नोबल गैसेस, अक्री गैसेस जिसे कहते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सब आता है, इसका गुण उससे प्रदर्शित होने लगता है, इसलिए इसे अधातु बोलते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिए, किसी भी तत्व के नाम के अंत में यदि यम आता है तो वह धातु है, और किसी भी तत्व के नाम के अंत में यदि यम नहीं आता है तो वह अधातु है। कुछ धातुओं को छोड़ के, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ऐसे 1-2 और धातु हैं, उन्हें छोड़कर। हम तो भाई 1-2 धातु के चक्कर में तो पूरी धातु तो नहीं छोड़ सकते हैं, 1-2 धातु के चक्कर में पूरी धातु तो नहीं छोड़ सकते हैं जिस पे यह लागू हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स यह ट्रिक बहुत ही आसान है। यदि आप लोग को यह ट्रिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। ठीक है,
अब आगे देखिए, इतना समझिए, हम 1 2 दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए क्या है। मिटा दे, शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। ओके, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें बता देना, किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा धातु और ये हो गया आधात। आपका अगला जब वीडियो होगा उपधात पहचानने की सबसे सरल विधि, उपधात पहचानने की सिर्फ एक कहानी के माध्यम से उपधात पहचानेंगे। आज के वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।